Hello everyone, welcome back to my channels. I hope so you all are doing well, and thank you so much. I have got my 100 subscriber on YouTube. We have created a family of 100 members. I hope so we will add some more, and till my next video we will have 1000 subscriber. And I'm really glad that you have liked my previous video, and and you commented on that. Sorry, this video is a bit late to do my assignments and all the things. Thank you so much guys. As I have told my Instagram story that then in this video we are going to talk about Humaira Ahmad's novel. So unfortunately this video is not for my English subscribers. So हुमायरा अहमद की नॉवेल्स की बात करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव द इंट्रोडक्शन. उर्दू नॉवेल्स मुझे नहीं याद कि मैं कब से पढ़ रही हूँ. आई हैव स्टार्टेड विद डाइजेस्ट, किरण, शुगा एंड अदर. और अगर हम उर्दू नॉवेल्स की बात करें तो देयर आर सो मैनी बिग स्टार्स इन उर्दू लिटरेचर. हुमायरा अहमद, निम्रा अहमद, फ़रहत इश्तियाक, बानो कुदसिया एंड देयर आर सो मैनी अदर्स. अगर हम हुमायरा अहमद की बात कर ही रहे हैं तो मैं इस वीडियो में सिर्फ उनकी उन नॉवेल्स की बात करूँगी जिस पे ड्रामास नहीं बने. सो आई डोंट थिंक सो आई रियली नीड टू टॉक अबाउट दोज नॉवेल्स जो उनके ड्रामास बन चुके हैं. मुझे जो उनकी पर्सनली नॉवेल्स पसंद हैं मैं उनके बारे में बात करूँगी. और कुछ नॉवेल्स वो हैं जो मुझे लोगों ने DM करके रिक्वेस्ट किया था कि मैं उनके बारे में बात करूँ. सो हुमायरा अहमद की सब नॉवेल्स में एक मुझे जो प्रॉब्लम लगता है, आई विश कि हुमायरा अहमद ये वीडियो देखें और मेरी बात का जवाब मुझे मिल जाए कि लूज़ एंड्स होते हैं उनकी नॉवेल्स के प्रॉपर एंड नहीं होते. जैसे कि आपने अगर हासिल पढ़ी हो तो हासिल में जो एंड था वो इट वाज नॉट सेटिस्फाइंग. मुझे 1-2 पेजेस और चाहिए थे उसमें कि उनका रीयूनियन किस तरह से हुआ एंड ऑल दैट थिंग. ईमान, उम्मीद, मोहब्बत. अच्छी बात यह है कि पीरे कामिल का भी उन्होंने एंड इसी तरह रखा था, बट दैन शी पब्लिश्ड आबे हयात, और उसमें उन दोनों की जिस तरह से उमामा और सलार की लाइफस्टाइल को उन्होंने पोर्ट्रे किया है कि हाँ वो किस तरह से अपने पास से निकल के फ्यूचर में एक दूसरे के साथ एडजस्ट हुए. दो इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ किस तरह से एक साथ रहती हैं. सो आई एम सॉरी. So first let's talk about the Abe Hayat. I'm not going to talk about Pir Kamil. Abe Hayat actually is one of the most awaited novels में से एक है. मतलब उसका इंतज़ार जिसने पीर कामिल पढ़ा है, जो हुमायरा अहमद को फॉलो करता है, और उसमें से आई डोंट थिंक सो कोई एक ऐसा बंदा है कि जिसको आबे हयात का वेट ना हो. बट आबे हयात का कोई कंपैरिजन नहीं है पीर कामिल से. आई एम नॉट सेइंग कि आबे हयात अच्छी नहीं है, बट स्टिल हमारी एक्सपेक्टेशंस, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई थी बिकॉज हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी पीर कामिल के बाद, हमने अपने एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई लेवल सेट की हुई थी कि आई एम सॉरी, मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई. एंड आई एम सॉरी इफ़ यू डू नॉट एग्री विद मी. एवरीबडी हैज़ इट्स ओन ओपिनियन. बट कहानी बहुत अच्छी थी एक्चुअली. इसमें स्टार्ट से इन लोगों ने शुरू किया, मतलब स्टार्ट में कैरेक्टर डेवलपमेंट जिस तरह से हुई, उनका रिलेशनशिप किस तरह से बिल्ड हुआ उमामा और सलार का एक साथ, वो किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया एंड हाउ दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर, और वो किस तरह अपने खौल से निकल के एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगे. दैट पार्ट वॉज गुड एक्चुअली. बट आगे जाके इट बिकेम लिटिल बिट अनरियलिस्टिक. व्हाट आई हैव फाउंड कि मुझे वो थोड़ी अनरियलिस्टिक लगी. कि फिर भी आई गिव 5 स्टार ऑन रिसर्च. जो उनकी रिसर्च थी, जो रेफरेंसेस थे, आई रियली इंजॉयड इट. एंड उनका जो मोटिव था कि हमें रिबा को ख़त्म करना है अपने माशरे से, एंड वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी ज़िंदगियों से रिबा को ख़त्म करें. बट स्टिल द स्टोरी वॉज नॉट टू गुड. उनकी जो बच्चों की स्टोरीज़ थी एंड वो बहुत अनरियलिस्टिक थी. इस तरह से नहीं होता. अगर हुमायरा अहमद की बात की जाए तो वो हमेशा रियलिस्टिक कहानियाँ लिखती हैं. बट आबे हयात नो, मतलब आई विल गिव इट 3.5.
आमिर की मुझे सबसे ख़राब बात ये लगी कि उसने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात की हुई थी, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे जाके बात की हुई थी। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है उमामा की ज़िंदगी में, और जिस किस्म की लाइफ है वो बहुत हाई प्रोफाइल किस्म की उसने स्टोरी बना दी थी। हम लोग रीडर्स जो हैं, हम लोग एक नॉर्मल लाइफ या नॉर्मल कैरेक्टर हुमायूं अहमद के नॉवेल्स में देखते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो कि हमारे रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। मुझे ये बात उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अभी भी मैं आब हयात अगर दोबारा पढ़ती हूँ, जो कि मैं बहुत दफ़ा पढ़ती हूँ, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सलार और उमामा का ही जो उनका रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है, उन्होंने किस तरह से एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है अपने खौल से बाहर निकल के, मैं वही चीज़ पढ़ती। मैं शुरू के 1-2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद उसको नहीं पढ़ती। मैं बाद के चैप्टर्स मैं तो नहीं पढ़ सकती। आप मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपको वो चैप्टर्स अच्छे लगते हैं। मुझे वो सीन उसका बहुत अच्छा लगता है कि जब वो उमामा को अपनी वो ज्वेलरी मिलती है जो सलार की सैलरी से नहीं होती है, उसको कहीं ना कहीं से वो जो उसकी रिंग होती है उसको प्लॉट से मिलती है, और जो उसकी चेन होती है जो उसका फादर इन लॉ आई थिंक उसको देता है। तो बहुत सी मतलब स्टोरी लाइन अच्छी थी, पर मुझे अच्छी नहीं लगी। बेसिकली बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें की हुई थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईमान उम्मीद मोहब्बत। मैंने बहुत टाइम बाद बहुत अच्छा नावल पढ़ा है, और ये 2 लोगों की कहानी ईमान और उम्मीद की कि किस तरह वो लड़की अपनी एक पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करती है, और किस तरह से अपने और उसको किस तरह से ट्रस्ट इशू होते हैं। वो सोचती है कि जब एक इंसान मेरे लिए अपना मज़हब छोड़ सकता है तो वो मुझे भी छोड़ सकता है। लेकिन उस लड़की का उसमें बताया कि उसने एक लड़की के थ्रू किस तरह से अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट की, और उस लड़की को बताया कि जिसने अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को मार के खुदा को राज़ी करने की कोशिश की, पर फिर और लेकिन सारी ज़िंदगी उसने ये भी शिकवा किया, उसको ये भी दुख हुआ कि उसने अगर खुदा को राज़ी करने के लिए काम किया था तो वाई शी इज़ स्टिल सफरिंग। वो तो ये उस तरह की कहानी है, और कहानी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, काफ़ी डिफरेंट है। गो एंड रीड इट। मैं ज़्यादा आपको स्पॉयलर्स नहीं दूँगी, पर फिर भी नावल बहुत अच्छा है कि किस तरह से उम्मीद को ईमान मिलता है, उम्मीद के बिना ईमान अधूरा है, और ईमान के बगैर उम्मीद। अब हम हासिल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हासिल जो है किस तरह 2 लोगों की कहानी हासिल में कि वो लड़की है, उसको सारी ज़िंदगी घर से तवज्जो और प्यार मिला है, और लड़का वो सारी ज़िंदगी निगलेक्ट हुआ है। वो एक इस तरह की फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ पे बच्चों को टाइम देना इतना उसका कल्चर नहीं है। तो वो किस तरह अपने माँ बाप के झगड़ों से उसका मेंटल इलनेस, या आप कह लें कि मेंटली डिस्टर्ब्ड होता है वो बच्चा, और लड़की वो उसके घर में उसको इतनी तवज्जो दी जाती है, उसके बावजूद उसकी वो अपनी फैमिली के लिए बाइस शर्म बनती है। मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं दे रही, मैं चाहती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप पढ़ें वो नॉवेल्स। तो किस तरह से वो लड़की अपने पूरे घर वालों के लिए बाइस शर्म बनती है, और वो लड़का जिसको उसकी फैमिली से तवज्जो नहीं मिलती, हदीद कैरेक्टर का नाम है, उसकी फैमिली उसके लिए किस तरह बाइस शर्म बनती है। फिर वो दोनों मिलते हैं, और वो लड़का इतना नाउम्मीद हो चुका होता है मज़हब से, खुदा से। फिर लड़की किस तरह उसकी मदद करती है उसको उम्मीद वापस दिलाने में, और उसकी ज़िंदगी में दोबारा फ़ेथ लाने में। तो मैं इसको कितनी बार पढ़ सकती हूँ, और मैं कितनी बार पढ़ चुकी हूँ। उन दोनों की स्टोरी, वो किस तरह पार्क में मिलते हैं, वो उसको हर चीज़ किस तरह एक्सप्लेन करती है। लड़की की ज़िंदगी की कहानी किस तरह से वो नाउमीदी की तरफ आया, उसकी ज़िंदगी में सारे पीसेस एक एक करके गिरने लग जाते हैं, और उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचता। तो आखिरी में उसके पास ईमान होता है, और वो उसको भी ख़त्म करने वाला होता है, और उस लास्ट स्टेज पे उसको वो लड़की मिलती है। लास्ट नावल की बात कर लेते हैं, और मैं इस नावल के बारे में बात करने पे इतनी खुश हूँ कि इस नावल के बारे में मैं घंटों बात कर सकती हूँ। और ये कोई नावल एक्चुअली एक नावल भी नहीं है, एक छोटा सा अफसाना है हुमायूं अहमद का, बस एक दाग़ नदामत। एंड मैं ये नावल मोर देन 15 टाइम्स पढ़ चुकी हूँ, और ये नावल मैं बहुत दफ़ा पढ़ चुकी हूँ। हासिल और हासिल और बस एक दाग़ नदामत में जो एक चीज़ कॉमन है, विच आई हेट इट, प्रॉपर एंडिंग नहीं है। वाई शी कांट राइट मोर वर्ड्स एंड मोर फ्यू, वाई, मतलब हम जैसे रीडर्स को सेटिस्फेक्शन तो हो जाए कि उनकी ज़िंदगी में आगे क्या हुआ है। बस एक दाग़ नदामत इस तरह की गलती की बात है कि लड़का किस तरह से गुस्से में आके कोई गलती करता है, सारी ज़िंदगी उसका पछतावा उसके साथ रहता है। और लड़की मतलब बेसिकली इस स्टोरी में यही है कि अगर कोई हमसे माफ़ी मांग रहा है और अपनी गलती पे नदामत है,
तो हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए, वरना ज़िंदगी हमारे लिए बहुत तल्ख़ हो जाती है। हम ज़िंदगी में बहुत से खूबसूरत लम्हात को अपने ज़ाया कर देते हैं उस गलती को पकड़ के। अगर हम उस गलती को माफ़ कर दें और नदामत ज़्यादा इंसान को का हाथ थाम लें, तो किस तरह हम अपनी और उसकी ज़िंदगी को पुरसुकून बना सकते हैं। इस नॉवल में यही है कि उसको, लड़के को, वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन लड़की के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो लड़का मजबूर होता है उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए, बट लड़की उसको माफ़ नहीं करती और किस तरह से उन दोनों की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, वो किस तरह मुश्किल में अपना वक्त गुजारते हैं। बेसिकली इसकी सब नॉवेल्स में एक ना कोई कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट आबे हयात, कि वहाँ पे आपको ये मैसेज दिया गया है कि रिबा, बेसिक उसका कॉन्सेप्ट जो कहानी जिसके रिवॉल्व करती है वो रिबा है। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत की बात करें तो वहाँ पे कि खुदा को राज़ी करना बहुत आसान है, लेकिन हम उस आसान बात को समझ नहीं पाते और हम आखिर तक उससे शिकवा करते रहते हैं, जबकि हमें नहीं पता कि हमने कोई अच्छी चीज़ खुदा के लिए छोड़ी है तो हमें अल्लाह उससे हमें उससे बहुत अच्छी चीज़ से नवाजेगा। हम इंसानों को ये बात समझ नहीं आती है। थर्ड, हासिल में जो बात बताई गई है कि कुछ भी हो जाए, जस्ट होल्ड ऑन एंड बी पेशेंट। अपना ईमान को और अपने सब्र को छूटने मत दो, बिकॉज़ हर मुश्किल के बाद आसानी है। जैसे कि हम फरमाया गया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो इस बात को हमेशा याद रखो और अपने दिल में अपने ईमान को ताज़ा रखो। और बस एक दागे नदामत कि हम खुदा से, तो हम चाहते हैं कि हम इतने बड़े बड़े गुनाह करके माफ़ी मांगे और हमें माफ़ी मिल जाए, पर हम इंसान किसी की गलतियों को माफ़ करना नहीं जानते। तो बस एक दागे नदामत में यही है कि आप अगर कोई वाकई में सच्चे दिल से नदामत है, किसी को अपनी गलती का एहसास है, तो आपको चाहिए कि आप उसको माफ़ करो और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाओ। सो हियर इज़ टुडेज़ वीडियो। आई हैव टॉक्ड अबाउट 4 नॉवेल्स। मैंने शुरू में बताया था मैं 5 पे करूँगी, बट आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। इतनी गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। सो इंशाल्लाह आप मुझे डीएम करें इंस्टा पे या फिर यहाँ पे कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं किन नॉवेल से बात करूँ। उर्दू जो मेरे व्यूअर्स हैं, उर्दू नॉवेल्स व्यूअर्स जो हैं, मैं नेक्स्ट टाइम मेरी कोशिश होगी कि मैं मरियम अज़ीज़ के नॉवेल्स पे बात करूँ। मैंने उनके नॉवेल्स बहुत पढ़ी हैं। और इसके बाद लेकिन मैं अपने इंग्लिश व्यूअर्स को टाइम दूंगी एंड आई एम गोइंग टू रिव्यू इफ़ आई स्टे। बहुत अच्छी नॉवेल है, मैं आपको कहूँगी कि आप इसको ज़रूर पढ़ें। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू सो मच।